खबर है, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट, ड्राइवर ने आत्महत्या क्यों की, ये तो बड़ी खबर है। गाड़ी के एक्सीडेंट से ड्राइवर की जान नहीं गई। सड़क पर लाखों गाड़ियां चलती हैं और हर दिन हादसे भी होते हैं, कभी किसी की गलती से तो कभी लापरवाही से, और अमूमन ऐसे मामलों में पुलिस केस होता है, गाड़ियों का नुकसान होता है, चोट भी लगती है और कभी कभी थोड़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन क्या कोई सड़क हादसा किसी पर इस कदर हावी हो सकता है कि जान देनी पड़ जाए? क्या किसी घटना के बाद पैदा होने वाला तनाव और दबाव जिंदगी पर इतना भारी पड़ सकता है कि आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता ही न सूझे? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी आई, जहां एक मर्सिडीज से हुई टक्कर के बाद एक ट्रक ड्राइवर ने रोते रोते आत्महत्या कर ली और मौत को गले लगाने से पहले अपने पीछे 8 दर्दनाक वीडियो छोड़ गया। ये तस्वीर देखिए। स्क्रीन पर नजर आ रहे युवक का नाम है ताम्रध्वज साहू, जो एक ट्रक ड्राइवर था। खुदकुशी करने से ठीक पहले इसने वीडियो बनाकर अपने परिवार के लिए भावुक संदेश दिया है और कहा है कि मां, मुझे माफ कर देना, मैं बेटा होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं इस दुनिया से जाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद मृतक ने दूसरा वीडियो ट्रक मालिक के नाम पर बनाया और कहा कि लक्ष्मण भैया, मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की। फिर रोते रोते इसने अपनी जान दे दी। सबसे पहले खुदकुशी करने का ये वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। मैं ओवरटेक नहीं कर रहा था भैया, वो गलती से हुआ था मेरे से। और ना, आपके दोस्त लोगों ने मुझे मारा, बहुत मारा और जान से मारने का धमकी भी दिया है और आपने भी दिया था मेरे को जाते वक्त, तेरा पूरा परिवार खत्म कर दूंगा करके। कोई उसका कोई जरूरत नहीं भैया, मैं खुद को अपना खत्म कर दे रहा हूँ। माँ बोलो, माफ कर दे माँ, मैं तेरा बेटा फर्ज नहीं निभा सके। कोशिश कर तुम्हारी दुनिया से जाएगी। लक्ष्मण भैया, मुझे लास्ट बार माफ कर देना, गलती मेरी जानबूझ की नहीं थी। जितना वो लोग बताया ना, वैसा कुछ नहीं था। अब इस व्यक्ति को क्यों खुदकुशी करनी पड़ी है, चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को ताम्रध्वज ट्रक लेकर जगदलपुर से गीदम जा रहा था। इसी दौरान बंजारी घाट में सामने से एक मर्सिडीज कार आ गई। मृतक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा चलने की वजह से ब्रेक गर्म हो गया था और एक साइड का ही ब्रेक काम कर पाया, जिससे ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया और टक्कर हो गई, जिसमें कार का एक हिस्सा बुरी तरह टूट गया। और मृतक का आरोप है कि दुर्घटना के बाद मर्सिडीज सवारों ने उसके साथ मारपीट की, मौके पर और लोगों को बुलाकर पिटाई की, फिर परिवार को बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद मृतक तनाव में आ गया और जब कुछ समझ में नहीं आया तो जंगल में फांसी लगाकर जान दी थी। पूरी घटना पर हमारे सहयोगी लुभम ने मौके से एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाता हूं, देखिए। मेरा मौत का कारण ना ये मर्सिडीज लोग है, ये लोग मेरे जान के पीछे पड़े। ये लोग अगर मेरे को खत्म करूंगा उसके बाद फैमिली को, तो मैं खुद अपना जान दे रहा हूँ। दंतेवाड़ा के गीदम थाना क्षेत्र में एक मेटाडोर और मर्सिडीज कार की टक्कर होती है, जिसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है भय और डर के कारण अपनी जान दे देता है। घाटी के जस्ट नीचे किसी जंगल में जाकर जो ट्रक ड्राइवर है उसने आत्महत्या किया है। उससे हम लोग आहत हो गए, क्योंकि एक अब उसके पिताजी भी नहीं हैं, उसके छोटे छोटे 2 भाई हैं, उसकी माँ है। भरण पोषण करने वाला वही ताम्रध्वज साहू था। कार वाले के प्रताड़ित से सुसाइड किया जरूर है, मगर उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मुझे लास्ट बार माफ कर देना, बोलो माफ कर दे माँ। तो जैसे वीडियो हमारे पास पहुंचा तो उसको कॉल किए, इधर उधर थाने में भी कॉल लगाए और इधर उधर जो जान पहचान वाले उनको भी कॉल लगा के पूरी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन नहीं बचा पाए। यह कृत्य बिल्कुल सही नहीं है, समाज इसका कड़ा विरोध करता है। हम शासन से निवेदन करते हैं कि इनको उचित मुआवजा न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको दंड मिलना चाहिए। समाज इसके लिए कड़ा विरोध करने के लिए तैयार है। दोनों गाड़ियों का टक्कर हुआ था, जो कि मेटाडोर वाहन का स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण हुआ था। जनों के द्वारा एक जांच का उन्होंने एक निवेदन किया है।
ये घटना पूरे प्रदेश में तेजी से वायरल हो रही है और जिस तरह का आरोप ट्रक ड्राइवर ने लगाया उसके बाद घटना बहुत संवेदनशील हो गई है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस भी मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। क्या कह रहे हैं दंतेवाड़ा के एसपी जितेंद्र खूंटे, सुनिए। था दोनों गाड़ियों को इसमें नुकसान पहुंचा है। मेटाडोर जो गाड़ी है वो चलने योग्य नहीं होने के कारण वहीं पे ड्राइवर गाड़ी की सुरक्षा के लिए रखा गया। बाद में इस मेटाडोर के मालिक के द्वारा थाने में फ़ोन किया गया कि ड्राइवर का फ़ोन नहीं लग रहा है। तब थाना गिदम के द्वारा घटनास्थल पर जाकर देखने पर उस घाट के नीचे ये मेटाडोर का चालक ताम्रध्वज साहू वहीं पेड़ के पास फांसी लगा लिया था, मोबाइल पर रखा था, मोबाइल बज रहा था लगातार। वहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था। इसमें जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ड्राइवर का फ़ोन लगातार बज रहा था, उसमें कहाँ से कॉल आया इसकी भी हम लोग जाँच करेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस तरह से दुनिया को छोड़कर चले जाना एक सामान्य घटना के बाद मुझे तो लगता है कि ऐसे निर्णय से पहले ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए और जिसको आप इस दुनिया में, इस धरती में सबसे ज़्यादा मानते हैं उससे एक बार बात जरूर करना चाहिए।